एचडीएफसी बैंक के वायरल वीडियो मामले में आस्था भदौरिया का तो जो पक्ष है वो आ चुका है, पर जो दूसरा पक्ष है ऋतु का पक्ष, उसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऋतु हमारे साथ है, उनके पति हमारे साथ है, दोनों से बातचीत करेंगे। ऋतु, क्या हुआ था 6 जनवरी की सुबह, क्योंकि उस दिन को लेकर के जो वीडियो पिछले 2-3 दिनों से वायरल हो रहा है, उसमें जिस तरीके से आस्था ने कहा कि वो ठाकुर हैं और उसमें एलिगेशन ही लग रही कि आप और आपके पति की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिसके बाद उन्होंने ये सब कुछ कहा। क्या हुआ था उस दिन? पहले तो नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। जिस बारे में ये इल्ज़ाम लगा रही हैं और जो कहा जा रहा है, जो वीडियो वायरल हुआ है वो बिल्कुल सच है, कुछ आधा अधूरा या ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि आगे पीछे का है। उस दिन मैं सुबह वहाँ पर रिज़ाइन देने के लिए गई थी अपने ऑफिस में। मैं वहाँ पर मैं एचडीएफसी बैंक में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। वहाँ पर मैंने केवल रिज़ाइन देने के लिए गई थी। 6 जनवरी को सुबह 9 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी। मैं अपनी नंद के साथ गई थी। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की बात है। मेरी नंद को वॉशरूम जाना था, वो वहाँ पर गई हैं। आस्था मैडम अंदर थी वॉशरूम में, उन्होंने डोर लॉक नहीं किया था। मेरी नंद ने ये बोला कि जब उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया, अंदर से आवाज़ आई कि भाई जो भी हो बाहर रहना। मेरी नंद ने ये रिप्लाई किया कि बहन लॉक कर लेती। क्या बहन बोलना गाली है? जो उनको ये बात इतनी बुरी लग गई, वो उस चीज़ का बदला शाम तक लेती रह गई। उन्होंने इस बारे में ये बोला कि मैं बहन नहीं हूँ तुम्हारी, मैं मैम हूँ। तुम अपना नंद भाभी का रिश्ता अपना वहाँ पर जा कर के रखना, अपने घर पे रखना। तुम गलत तरीके से बात कर रही हो, उंगली दिखा करके बात करने का मतलब टोटल बेइज्जती करने वाली बात। और ये भी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड है, जो वहाँ पे वॉशरूम के बाहर तो एक कैमरा लगा है वहाँ पर। मैं अपने कैश काउंटर से निकल करके गई वहाँ पर पूछने के लिए कि क्या हो गया है, क्या बात है। तो आस्था ने मुझे सेम चीज़ मुझे भी जवाब दिया कि ये तुम्हारी नंद है, तुम अपना नंद भाभी का रिश्ता अपने घर में रखो, यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरा ऐसा उनसे कोई ऐसा विवाद नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी और होते होते क्या हुआ जिस दौरान का वो वीडियो है? मैं अपने कैश काउंटर में थी। मुझे चीज़ें, क्योंकि रिज़ाइन के बाद चीज़ें हैंडओवर वगैरह होती, मुझे वो सब करना था। अपने कैश काउंटर में चीज़ें देख रही थी। मैंने पूरा दिन नोटिस किया, मेरी जो नंद है वो सामने वहाँ पर बैठी हुई थी, जो कस्टमर चेयर्स होती हैं वहाँ पर बैठी थी। आस्था मैडम वहाँ पर पूरा दिन उनको देख करके, जैसे टॉन्ट करने का होता है देखने का, मैं अपने लेवल के लोगों से बात करती हूँ। ये लोग कैसे यहाँ पर आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग ब्रांच में आ जाते हैं, भाई बाहर निकालो इनको यहाँ से। क्या ब्रांच उनकी ही है केवल, या ब्रांच पे केवल उन्हीं के जानकारी के लोग रह सकते हैं? हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, हमें अवॉइड करना था, हमको कोई लड़ाई झगड़ा कोई बहस नहीं करनी थी वहाँ पर। जब शाम को 3:30 बजने वाले थे, उसके बाद जब और टाइम होने लगा, मुझे देर हो रहा था, मेरा फास्ट था। सुबह से मैं और मेरी नंद दोनों लोग बिना कुछ खाए पिए वहाँ पर थे। हम लोगों ने ये बोला कि भाई, मैंने तब अपने हस्बैंड को कॉल करके वहाँ बुलाया कि आप आ जाइए, मुझे लेट हो रहा है। जब मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ पर आए, इन्होंने अपनी बहन से पूछा, ना कि आस्था मैडम से। इन्होंने अपनी बहन से पूछा कि क्या हो गया है, क्या बात हो गई थी, और अगर कोई दिक्कत है तुम्हारे साथ तो तुमको 100 नंबर पुलिस को बुलाना चाहिए था। उन्होंने ये बोला, और मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं था। इन्होंने अपनी बहन से बोला। साथ में एक एम्प्लॉय और है शिवम जी, उनसे पूछा कि भाई क्या बात हो गई, क्या हुआ था यहाँ। इस बारे में इन दोनों लोगों ने जवाब नहीं दिया। आस्था मैडम अपने डेस्क से उठ करके आती हैं और वो यहाँ पर ये बोलती हैं कि मैंने बोला था बता तू मेरा क्या कर लेगा। यहीं से शुरुआत हुई है इस अभद्रता की, और आप ये बात सोच सकते हैं, और जनता भी जो देख रही है इसको, वो पूछ सकती है, इस बिजनेस वो अंदाज़ा लगा सकती है कि अभद्र व्यवहार की शुरुआत किसने की है। और ये सारी चीज़ें, मैं फिर बोल रही हूँ, सारी चीज़ें वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड हैं। मैं कुछ भी अलग से नहीं बोल रही, मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और जैसा वो एक इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मेरे हस्बैंड ने पहले उनसे आकर के, उनके डेस्क पर आकर के उनसे उनका जाति पूछी है, उनको ये बोला है कि मैं उनकी गर्मी और हेकड़े निकाल दूंगा। इस तरह के कोई भी शब्द मेरे हस्बैंड के द्वारा वहाँ पर यूज़ नहीं किए गए हैं। ना वायरल वीडियोस में ये कहीं पर भी दिख रहा है, और ना उस कहीं सीसीटीवी फुटेज में आ सकता है। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। आपका क्या नाम है? ऋषि मिश्रा नाम है। हस्बैंड नाम है? हाँ। क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली क्यों वहाँ पर जो सब कुछ हुआ, मतलब उतनी गर्माहट क्यों आ गई मॉल में? गर्माहट भाई, हम लोग, जैसे कि मेरी बहन ने मुझको फ़ोन किया, सुबह से उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। एक जलील होता है ना कि भाई, बनी सी बात है, कोई भी भाई अपनी बहन को जलील होने नहीं देख सकता। दूसरी चीज़ ये, हम जैसे ही पहुँचे, हमने अपनी बहन से पूछा कि क्या बात है, तो मेरी बहन ने रोते हुए कहा भैया ऐसी सी बात है, बेइज्जती कर रही हैं। अच्छा, हमने कहा भाई कोई बात नहीं, आपको 100 नंबर मिलाना चाहिए, महिला कांस्टेबल आती और उनको इसका सबक मिलता। तो उसके बाद मैंने शिवम से, वो जो एम्प्लॉय हैं उनका नाम है शायद शिवम नाम है, मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई क्या बात हो गई। तो उसमें जब तक मैंने पूछा ही नहीं आस्था से क्या बात हो, मैंने शिवम से पूछा। आस्था ने डायरेक्टली बोला हाँ बोल। मैंने बोला तू क्या कर लेगा, बता तू कर क्या लेगा। उसके बाद से ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा है। और उसके बाद ब्रांच मैनेजर सुमित सिंह
और दीपक क्लिस्टर जो कि 14 ब्रांचों के हेड हैं, वो अपने कैबिन में बैठे रहे, वो उठ के नहीं आए कि आपके मतलब एम्प्लॉय, और मैं वहाँ का कस्टमर भी हूँ, मैं अकाउंट नंबर भी दिखा सकता हूँ उस वहाँ का। जब इनके साथ अब बता हो रही थी तो मैंने यही सोचा था कि अभी इस बैंक में मैं अपना अकाउंट नहीं चलाऊँगा, मैं इस पर्पज़ से भी वहाँ गया था। पर वो जो बात कह रही हैं कि आपने उनसे कहा कि घर में निकाल देंगे, इस तरीके की बात, ऐसा कुछ हुआ? भाई साहब, आप भी कहीं जाएंगे और अगर आपसे कोई भी लेडीज़ होगी, अगर आपसे लगातार वो बदतमीजी करेगी तो आप ज़्यादा क्या कहेंगे। बस हमने सिर्फ इतना कहा था कि हाँ भैया देखो अकड़ कितनी है, उन्हीं के स्टाफ से मैंने कहा था भैया अकड़ कितनी है, जो सच है वही सामने, और सीसीटीवी फुटेज ज़रूर निकालें। मेरी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी नाथ जी से ज़रूर रिक्वेस्ट है कि ये सीसीटीवी फुटेज निकालें और मुझे न्याय दें। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर हूँ, क्या उनसे उनकी जाति पूछी गई? भैया हमने अब यही है ना कि हम जात क्यों पूछेंगे, मैं जात क्यों पूछूंगा। मुख्यमंत्री ठाकुर हैं इसलिए भी उनको टारगेट किया जा रहा है। अब मैंने इसमें मतलब नेता नगरी वाला सीन तो नहीं किया, मैंने ना जात पूछी है ना मैंने ये कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, जातिवाद का कोई मुद्दा ही नहीं था यहाँ पे। वो ये कह रही हैं कि आप बार रोज़ाना आपको क्योंकि आपकी वाइफ को लेट हो जाता था, वो देर में छूटती थी, तो आप रोज़ वहाँ आकर के सीन क्रिएट करते थे, इस तरीके की चीज़ें। मैं कोई भी पति अपनी पत्नी को 11 बजे बैंक से नहीं आने देगा, पहली चीज़। सबसे बड़ी फॉल्ट तो यहाँ पे हुई थी 31 दिसंबर 2024 को, हमारी वाइफ रात में 11 बजे घर आ रही हैं और बैंक में सुमित सिंह मैनेजर थे, उन्होंने ज़बरदस्ती इनको रो रखा था। इनका काम 6:30 बजे ख़त्म हो गया था क्योंकि 31 दिसंबर की वो पार्टी वगैरह होनी थी वहाँ पे, इसलिए ज़बरदस्ती किसी भी आप एम्प्लॉय को नहीं रोक सकते। उसके बाद मेरी एक बार मैंने फ़ोन किया, अपना मतलब कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल सकता है कि भैया तुम क्यों रोके हो 11 बजे तक, बस इतना ही था। और वो पूरी टसन आस्था सिंह ने निकाल ली। बदनामी बेइज्जती जो हमने झेली है वो कोई नहीं झेले। ब्राह्मण होना पाप नहीं है, ब्राह्मण होना पाप नहीं है, ये फिर कहूँगा। और ठाकुर जातिवाद मैंने नेता नगरी नहीं करी है, और उस दिन मेरी बहन रो रही थी, आज मैं रो रहा हूँ। आप ब्राह्मण हैं इस कारण उन्होंने ऐसा बोला? जी, मेरी वाइफ वहाँ पर इस टाइप की जो भी चीज़ें चलती हैं वो उन लोगों का ठाकुरवाद, वहाँ पर ज़्यादातर तादाद ठाकुरों की है। तक इनको रोका गया। सुमित सिंह, दीपक अग्रवाल को मैंने फ़ोन पे कहा, मैंने कहा भाई साहब अगर ये मीडिया में बात आ जाएगी आपको दिक्कत हो जाएगी, कहीं तुम लोग जितने भी हो सब फर्जी पत्रकार, ये सब मतलब बाहर ला के मुझको मतलब इतना अपमान कौन ब्राह्मण सहेगा भाई, आप बताइए। और फिर उसके बाद वो वीडियो में कह रही हैं मैडम कि ठाकुर हूँ मैं और मुझे गर्व है इस बात का, तो मैं भी कहती हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है इस बात पर, कोई गलती नहीं है ब्राह्मण होना, ये मैं सबके सामने बोल सकती हूँ। और रही बात इसके लिए कि वो जिन चीज़ों का इल्ज़ाम लगा रही सरासर गलत है, किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। वो जो कह रही हैं, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि ये वहाँ पर आकर के बोलते थे, कोई सीन क्रिएट नहीं करते थे। आप लोग खुद एक बात बताओ, अगर किसी वाइफ का, कोई औरत का अगर 6:30 बजे का टाइम है ब्रांच से निकलने का, उसको अगर डेली 8-9 बज रहा है तो किसका हस्बैंड नहीं बोलेगा, और अगर बोल रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है? ये जवाब मुझे आप लोग ही दीजिएगा। इन्होंने अगर उसके लिए बीएम से ये बोला कि सर आप टाइम से छोड़ दिया करिए, क्या गलत किया? इन्होंने अगर क्लस्टर हेड मिस्टर दीपक अग्रवाल से ये बोला कि सर आप प्लीज़ टाइम से छोड़ दिया करिए, क्या गलत किया इन्होंने? मुझे 31 दिसंबर 2024 की रात में सब जानते हैं, न्यू ईयर की पार्टी होती है, वो सबको पता है लोग कैसे नशे के धुत में घूमते हैं, सबको पता है। 24 या 25? 2024, 31 साल। दिसंबर 2024, बिल्कुल 25 की स्टार्टिंग उस टाइम की बात है। मैंने 6 नवंबर 2024 को ही ये ब्रांच ज्वाइन की थी, और ये 31 दिसंबर 2024 की बात है, जब मुझे रात में 11 बजे वहाँ से छोड़ा गया। आप खुद आप चीज़ सोच सकते हैं, पूरी जनता ही सोच सकती है। 26 चल रहा है, तो इससे पिछले तो मतलब उस साल की है जब मैंने ज्वाइन किया, तो उसके 1 महीने बाद की बात है। की बेटी मैं 31 दिसंबर को पूरे दिन पूरी रात मैंने संभाली, 8 महीने की बेटी थी। और मैंने सुमित सिंह को कहा तो वो 10 बजे कह रहा है अभी मैं छोड़ रहा हूँ, परेशान मत हो, ये ऑफिशियल लाइफ है, आप कभी ऑफिशियल काम नहीं किए हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसके बाद हर टाइम पर्सनल कैबिन में बुला के पर्सनल बात करना क्या है। जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया तो हमने कहा पर्सनल बात करना, पर्सनल, अब क्या बताएं। वो हमेशा कैबिन में मुझे जब बुलाते थे, जब भी तो ब्रांच मैनेजर सॉरी ब्रांच मैनेजर ब्रांच मैनेजर मुझे केबिन में बुला करके जब भी बोलते थे, जो आई कांटेक्ट होता है ना, वो हर लेडी समझती है कौन सा आदमी किस तरीके का आई कांटेक्ट कर रहा है, सब जानते हैं। और जब मैं उनके साथ बाहर जाने के लिए या जब वो मुझे लेट होता था तो भी उन्होंने कई बार मुझे बोला कि कोई बात नहीं, परेशान मत, तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, जबकि उन्हें पता है कि मेरे हस्बैंड वहाँ पर आते हैं मुझे लेने के लिए। इसी बात से वो इस बात से नाराज़ रहते थे कि मेरे हस्बैंड वहाँ पर क्यों आते हैं, मुद्दा ये था।
और इस बात की खुन्नस, उस बात की जो जहर है ना, वो उन लोगों ने यहाँ लास्ट डे निकाले, जब उन लोगों को पता था कि हाँ मैं रिज़ाइन दे रही हूँ। इन लोगों को रिज़ाइन देने का कारण यही सारा मेंटल टॉर्चर मुझे करना, मुझे हर तरीके के लोग टॉर्चर करते थे। और फिर जिस दिन से आस्था मैडम आई, उस दिन से वो मुझे टॉन्ट करती थी। वो क्लस्टर हेड मिस्टर दीपक अग्रवाल के साथ में, ब्रांच मैडम मिस्टर सुमित सिंह के साथ में उनका अक्सर बाहर आना जाना रहता है। वो क्यों जानती है, वो क्यों जाती हैं, वो उनका मैटर है, मैं उस बारे में नहीं बोलूँगी। वो सब, और ये भी सबके सामने की बात है, किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं। मैं उस तरीके की नहीं हूँ, मैं उस रवैये में नहीं ढल सकती थी। इन लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने और रिज़ाइन दिया है। मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं पारिवारिक लड़की हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी बच्ची है, मैं वो देख करके चलूँगी। और मेरा ये परिवेश नहीं है कि मैं लड़कों के साथ घूमूँ, ये मैं नहीं कर सकती। और अगर मैंने फील्ड पर जाने के लिए मना किया तो मुझे अक्सर ये बोला जाता था, ब्रांच मैनेजर ने सबके सामने भी बोला है, अकेले भी बोला है, मेरी फैमिली के से बोला है कि मैडम से रिज़ाइन दिलवा दो ना आप, मैडम आप रिज़ाइन दे दो, आप नहीं कर सकती काम, आप रिज़ाइन दे दो। मैं अगर उनकी बात नहीं मानूंगी, गलत काम मानने के लिए मना करे तो मैं रिज़ाइन दे दूँ। कहीं और काम कर रही हैं आप? मैं अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मुझे छोड़े हुए 1 महीना हुआ है। अभी मैं खुद इस चीज़ को लेकर इतना डिप्रेस थी, मेरे हस्बैंड खुद इतना परेशान थे स्टार्टिंग में कि जिस इंसान की इतनी इज्जत हो हर जगह कि लोग इनके नाम से केवल इनको पहचानते हैं, उसको एक लड़की ये बोल रही है कि गाली वाले शब्द आप सबके सामने, वो किसी से छुपा नहीं है, वो शब्द वो बोल रही है कि यहाँ ऐसी चीज़ें कर देंगे, आप लैपटॉप उठा के फेंक के मार दोगी। और कौन नहीं जानता है, अगर एक लड़का गाली देने पे आ जाए तो किस लड़की की क्या छूटेगी, सब जानते हैं ये बात। और ये बात मैं खुद बोल रही हूँ, मैं लड़कियों को, उस लड़की का कोई अपमान नहीं करना चाहती, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती, लेकिन इन्होंने ये वहाँ पर चुप रहे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि बैंक में खड़े हैं और वो एक लड़की है, वरना ठाकुर, ब्राह्मण, लड़का, लड़की, जातिवाद सब वहीं निकल जाता। जातिवाद हमने शुरू नहीं किया था, जिस टॉपिक को मीडिया ने मुद्दा बनाया, जिस टॉपिक को वो मुद्दा बना रही हैं। के लोग अगर आस्था सिंह को ना रोकते तो शायद वो लैपटॉप मेरे मुँह पे पड़ता और मुझे वहाँ बैंक कर्मी सुमित सिंह और दीपक जी और आस्था जी मिल के मारते भी, क्योंकि एक दिन पहले धमकी मिली चुकी थी। क्या धमकी मिली? यही कि रिजाइन करवा लो, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं 9 बजे छोड़ूंगा। खुद दीपक अग्रवाल ने मुझसे कहा। मैंने कहा आप ऐसा बोल रहे हैं, आप हेड हो, तो उन्होंने डायरेक्ट अपने मैनेजर को, सुनो इनको रिजाइन करवाओ और ये वो वगैरह, ये अपने लायक लड़की नहीं है। तो मैं किस लायक? तो मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी, तो कहीं मम्मी ने कहा चलो ख़त्म करो, हम रिजाइन ही दिलवा देंगे, हम नहीं रखना चाहते हैं ऐसी बैंक में। अब इतना महिलाओं का शोषण करना, मतलब आप 14 बैंक के हेड हैं, उसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप सामने बैठे हैं, आपकी एम्प्लॉय किसी कस्टमर, मैं अकाउंट नंबर भी दिखाऊंगा उस बैंक का, जो मैं वहाँ का कस्टमर भी हूँ, और वो ऐसा बात बोले जा रही है। उसके बाद मेरी वाइफ को धमकी दी जा रही है, आपके साथ स्टाफ ही काम आएगा, आपके साथ स्टाफ ही काम आएगा, आपका परिवार काम नहीं, मैं मर गया हूँ, मैं काम नहीं आऊँगा। क्यों नहीं काम आऊँगा भाई? घर वाले ही काम आते हैं, घर वालों के। सवाल कितना आहत है जिस तरीके से ठाकुर ब्राह्मण इस पूरे रवैये में हो रहा है? भाई स्वर्ण जाति तो सभी में यही है कि हाथ है, लेकिन हमने ठाकुर वाला कोई शब्द उठाया ही नहीं। उन्होंने ही बोला मैं ठाकुर हूँ, समझ रही है ना, तुझे ठोक दूंगी। उन्होंने ये सब मीडिया में भी चल रहा है, और ठोक देने का मतलब मुझे भी डर था कि भाई जब ये लड़की बैंक में बोल सकती है तो कहीं भी कुछ भी करवा सकती है। और उनके एम्प्लॉई रूमा जी, सौम्या अवस्थी, दीपिका जी, ये अगर ना रोकती तो मुझे मेरे मुँह पे लैपटॉप वो पड़ जाता। मैंने अभद्रता नहीं करी है। सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और देखा जाए कौन गलत है कौन सही। बिल्कुल, तो आपने सुना ऋतु को और उनके पति को, उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और देखा जाए कि कौन सही है कौन गलत है। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से चाहे ब्रांच मैनेजर की बात की जाए, क्लस्टर हेड की बात की जाए, या जिस तरीके से लेट में छोड़ने की बात की जाए, तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर के दोनों के बीच में जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि द्वंद्व जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा था, और उसी कारण ऋतु ने इस्तीफ़ा भी उस दिन दिया था। पर इन सब के बीच अब तमाम जो आरोप हैं वो बैंक के अलग अलग कर्मियों पर भी लग रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें क्या आने वाले समय में क्या कोई जांच होती है, क्या चीज़ें आगे निकल के सामने आती हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, कानपुर।